जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज की कथा भगवान श्री कृष्ण और एक कंजूस औरत की है। दोस्तों, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे। सैल और सपना एक शहर में एक छोटे से घर में रहते थे। सैल की माँ शांति भी उनके साथ रहती थी। शांति जी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती और घर में पूजा करती थी। उसके बाद वे मंदिर चली जाती थी। एक दिन शांति जी पूजा करके मंदिर गई। सपना किचन में काम कर रही थी। तभी साहिल वहाँ आ जाता है। साहिल, सपना जल्दी से एक कप चाय बना दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। सपना, हाँ अभी बना देती हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। माँ जी सुबह घर में पूजा करती हैं, उसके बाद मंदिर जाती हैं। वहाँ हर दिन कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। इस महंगाई में यह सब ठीक नहीं है। साहिल, कोई बात नहीं, माँ तो पिताजी के सामने भी ऐसे ही भोग लगाती थी। अब उन्हें मना करूँगा तो बुरा मान जाएगी। इस तरह समय बीत रहा था, लेकिन सपना को हमेशा यह बात खटकती थी कि उसके पति की कमाई से माखन मिश्री का भोग मंदिर में लगाया जाता है। एक दिन उसने शांति जी को समझाते हुए कहा, माँ जी, आप हर दिन मंदिर में इतना सारा माखन मिश्री बांट आती हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? वैसे भी अब महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, आपको सोचना चाहिए। शांति जी, बहू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इतना पैसा इधर उधर खर्च करते हो। हर रोज़ 300 रुपये का पिज़्ज़ा मंगाते हो, उसमें फिजूल खर्ची नहीं होती क्या? मेरे काना के भोग से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है? उन्हीं की कृपा से इस घर में सब चल रहा है, यह मत भूलो। सपना उनकी बात सुनकर चुप हो जाती हैं। एक दिन सपना की एक सहेली उससे मिलने आती हैं। सपना, अरे प्रिया, इतने दिनों बाद मेरी याद आई तुझे? प्रिया, हाँ बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले, इसलिए चली आई। तेरी सास कहाँ है? सपना, माँ जी तो मंदिर गई हैं, उनका बस चले तो मंदिर में ही पूरा घर लुटा दे। प्रिया, ऐसी क्या बात है? सपना प्रिया को सारी बात बता देती हैं। प्रिया, बस इतनी सी बात, इसका एक उपाय है मेरे पास। तुझे मैं एक दुकान बताती हूँ, वहाँ से माखन ले आ। इस मक्खन के मुकाबले वह नकली मक्खन यानी आधे पैसों में आ जाएगा। एक तो तेरा खर्च आधा हो जाएगा और वह मक्खन मंदिर में किसी को पसंद नहीं आएगा। धीरे धीरे तेरी सास मक्खन का प्रसाद बांटना बंद कर देगी। सपना अगले दिन मक्खन को नकली मक्खन के बदले दे देती हैं। 2 दिन बाद साहिल शाम के समय घर में बैठा था, तभी उनके पास मंदिर के पुजारी जी आते हैं। शांति, आइए पुजारी जी, कैसे आना हुआ? पुजारी जी, माँ जी, आप यह मक्खन मिश्री का प्रसाद बांटना बंद कर दीजिए। आपके मक्खन के प्रसाद को खाकर मंदिर के कई भक्त बीमार पड़ गए। साहिल, लेकिन पुजारी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो शुद्ध ताज़ा मक्खन लाते हैं, वही हम घर में इस्तेमाल करते हैं। यदि ऐसा होता तो हम भी बीमार पड़ जाते। पुजारी जी, वो सब मुझे नहीं पता, बस आप कल से मक्खन का भोग नहीं लगाएंगी। शांति जी, पुजारी जी, ऐसा मत कीजिए, मेरा वर्षों का नियम टूट जाएगा। साहिल, पुजारी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरी दुकान से मक्खन ला देता हूँ। मेरी माँ शुरू से माखन मिश्री का भोग लगा रही हैं। पुजारी जी, भोग लगाना है तो घर में लगाइए, मंदिर में अब भोग नहीं लगेगा। उनके जाने के बाद शांति जी रोने लगती हैं। अगले दिन से वे मंदिर में केवल दर्शन करती और भोग घर में लगा लेती थी। एक दिन शांति जी मंदिर गई हुई थी, सपना भी घर पर नहीं थी। कुछ देर बाद सपना घर पर आई तो उसने देखा सैल की तबीयत बहुत ख़राब है। सपना सैल को अस्पताल ले गई और भर्ती करा दिया। डॉक्टर, आपको पता है इन्होंने नकली मक्खन खाया है जो जहर की तरह इनके पेट में पहुंच गया है। शांति जी, डॉक्टर साहब, लगता है मक्खन में ही मिलावट होगी। मंदिर के पुजारी जी भी यही कह रहे थे। आप किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सब देखकर सपना रोने लगी। सपना, माँ जी, यह सब मेरी कंजूसी के कारण हुआ।
कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मैंने मक्खन बदल दिया था। लगता है इन्होंने वही नकली मक्खन खा लिया। शांति जी, माफ़ी मांगनी है तो जाग कान्हा से मांग, जिनके भोग में मिलावट कर तूने अपने पति की जान को खतरे में डाल दिया। सपना मंदिर पहुंच जाती हैं तो वहाँ कृष्ण जी के सामने रो रो कर माफ़ी मांगने लगती हैं। उसकी बात सुनकर पुजारी जी कहते हैं, बेटी तूने अच्छा नहीं किया, मैंने बेकार तेरी सीधी सादी सास को भोग लगाने से मना कर दिया। सपना, पुजारी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्वयं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, बस एक बात मेरे पति को ठीक कर दीजिए। कुछ देर बाद प्रार्थना करके सपना अस्पताल पहुंच जाती हैं। वहां जाकर देखती हैं शायद बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीनों वहां से सीधे कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं और अगले दिन से तीनों सुबह मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। जय जय श्री राधे। दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।